फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बोनस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक, जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। कुछ संख्याएं आप लोगों ने पहली की क्लासों में पढ़ रखी होंगी, जैसे कि सम संख्याएं, विषम संख्या। ये सभी लोग जानते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें 2 से भाग चला जाता है। विषम संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, जिनमें है पहले नंबर पे है प्राकृतिक संख्याएं। पहले आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाएंगी। यानी कि शुरुआत होगी 1 से और जाएंगी अनंत तक। 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएंगी। क्लियर? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट होगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू थी, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू थी, लेकिन ये सभी संख्याएं कैसी थी? धनात्मक थी। प्राकृतिक संख्याएं भी धनात्मक होती हैं और पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक होती हैं। लेकिन पूर्णांक क्या होता है कि धनात्मक प्लस ऋणात्मक कोई सा भी हो सकता है। यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे -5, -3, -7, कुछ भी .1, 5, 7, 10, कोई भी नंबर। ये माइनस में भी अनंत तक जाती हैं और प्लस में भी अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर? नेक्स्ट हम चलेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो आप क्लास 9th में आपके लिए नई चीज़ है। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, सिंपल सी भाषा में अगर बताया जाए तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का रूप मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में। बट इसकी एक कंडीशन होती है कि हर जो है हमारा वो Q = 0, कि Q = 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक? परिमेय संख्याएं दशमलव में भी होती हैं। जैसे ये अंश बटे हर के लिए हमने फॉर एक एग्जाम्पल दे दिया, 4/5, 7/8, कोई से भी नंबर दे सकते हैं। वो हमारी किस में जाएंगी? परिमेय संख्याओं में जाएंगी। अब दशमलव में परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो शांत दशमलव हों, जैसे कि 4.7 हो गया, 2.6 हो गया, 3.77 हो गया। ये शांत दशमलव हैं। शांत दशमलव जैसे कि इनमें दशमलव के आगे एक डिजिट पे डिवाइड खत्म हो रहा है, तो ये शांत दशमलव हो गई। ये शांत दशमलव की जितने भी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, ये हमारी सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। आप कहोगे कुछ अशांत दशमलव वाली भी संख्याएं जो होती हैं वो भी परिमेय होती हैं, बट वो अशांत होती हैं। तो ऐसा भी होता है, जो संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी,
जैसे कि 4.77 मैंने लिख दिया। अब ये 4.77 कंटिन्यूअस आ रहा है, तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4.7 पे बार। जब हम 4.7 पे बार लगा देंगे तो इसका मीन्स होगा कि ये भी परिमेय संख्या हो गई। क्लियर? इसी का अपोजिट होता है नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में नहीं होती हैं, p बटे q के रूप में नहीं होती हैं। ये दशमलव में होती हैं, लेकिन इनका दशमलव अशांत दशमलव होता है, इनका दशमलव शांत दशमलव नहीं होता है। जैसे कि 4.07, 007, 0007 और लाइक ऐसे ही। इनका जो दशमलव का प्रसार होगा वो कभी भी एक समान नहीं होगा। इनके बीच में आप देख रहे हो 4.07 आया, फिर 007 आया, फिर 0007 आया, आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो वर्गमूल से या घनमूल से बाहर नहीं निकल सकती। जैसे लिखा हुआ है हमने √2, √2, ये हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें वर्गमूल से नंबर को बाहर निकालना है तो उसका पेयर बनना ज़रूरी है। जब उसका पेयर बनेगा तभी वो बाहर निकलेगा। जैसे इसमें 2 और 2 का पेयर बन गया तो ये बाहर निकल के 2 आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ √2 है तो ये बाहर नहीं आ सकता। इसका मीन्स है कि जो 2 है, सिर्फ अगर 2 लिखा हुआ है तो ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन अगर √2 लिखा हुआ है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो ये थी हमारी कुछ संख्याओं के बारे में प्रकार, जो प्राकृतिक संख्याएं आपको समझ में आई। 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, पूर्णांक जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, और परिमेय संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, और दशमलव में भी जिनमें रिपीटिंग होता है, यानी कि बार बार एक ही नंबर आता है या किसी पे बार लगा होता है, वो संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो दशमलव के बाद एक परफेक्ट नंबर पे नहीं रहती हैं। पहले 07 था, फिर 007 था, फिर 0007 था, यानी कि ये अशांत दशमलव में रहती हैं। और अंडर में अगर नंबर लिखा होता है तो वो अंडर से बाहर नहीं आ पाता। इसका मीन्स होता है कि ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसी अंडर को अगर मैं परिमेय संख्या में डाल दूं, जैसे मैंने डाल दिया √4, अब बताइए, आप बोलोगे ये √4 है तो ये भी तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि √4 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये निकल के आएंगे 2 × 2, जिसमें से 1 और 2 इसका बाहर निकल आएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल होता है 2। तो वो सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल होता है वो बाहर निकल सकते हैं अंडर से, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। और जो बाहर नहीं निकल सकती हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर? अब हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज। यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक नंबर में MCQ में पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगी, आपको दिख रहा होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, अब आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं तो अनंत तक जाती हैं, तो हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो नहीं बता सकते। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछेगा ऑप्शन में भी तो हम उसको क्या देंगे? अनंत। पूर्ण संख्याएं हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। कभी कभी सही गलत में ये भी पूछ दिया था कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये 1 से स्टार्ट है और ये 0 से स्टार्ट है। तो अगर हम 0 को हटा दें तो ये भी प्राकृतिक संख्याएं बन गई हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट पूर्णांक पे आता है। आपने पढ़ा था पूर्णांक तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन 0 जो क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है वो ये है कि 0 कैसा पूर्णांक होता है। 0 कैसा पूर्णांक होता है? तो 0 को हम
ना तो धनात्मक की श्रेणी में रख सकते हैं, ना ही ऋणात्मक की श्रेणी में रख सकते हैं। जीरो हमारा कुछ भी नहीं होगा, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। नेक्स्ट होता है परमेय संख्या। परमेय संख्या में एक पूछ दिया जाता है कि जैसे कि कोई संख्या दे दी है उन्होंने 5/0, क्या ये परमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि परमेय संख्याओं में जब मैंने बताया था कि ये अंश बटे हर यानी p/q के रूप में होना चाहिए, लेकिन उसका हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारी वो संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। क्लियर ना? तो अब नेक्स्ट आती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ दिए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसके क्वेश्चंस मैं तो बुक से पढ़ते जाऊंगा, आप बुक में देख करके समझते जाइएगा। मैं सिर्फ यहाँ समझाऊंगा। जैसे बुक का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। वही क्वेश्चन जो अभी मैंने पीछे बताया, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। आपने देखा है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, और क्वेश्चन ने बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसलिए बात गलत है, असत्य होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। और क्वेश्चन ने बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये असत्य होगा। अगर इसी की जगह पे ऐसा बोलता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो सही हो जाता, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर नहीं आती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक को मैंने बताया आप कैसे लिख सकते हो, चाहे -5 है, -2 है, +7 है, कुछ भी है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सभी पूर्णांक हैं और ये हमारी परमेय संख्याएं हैं कि नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो परमेय संख्या नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अंश बटे हर लगा सकते हैं, सब में बटे 1 कर सकते हैं, तो फिर ये क्या बन गई? सारे परमेय संख्याएं बन गई। यानी कि ये ऑप्शन हमारा कैसा होगा? सत्य होगा। यानी कि आपके सभी पूर्णांक जो हैं एक परमेय संख्या होती हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक को तो आपने देखा ऐसे होते हैं नंबर्स में, जैसे मैंने लिखा था -5, -2, 7, 8, लेकिन कुछ परमेय संख्या जैसे 3/2 परमेय संख्या है। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे तो क्या आएगा? 1.5। अब ये क्या हो गई? एक दशमलव संख्या बन गई। कौन सी संख्या बन गई? दशमलव। ये पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये हम लिखते 10/2 तो 10/2 भी एक परमेय संख्या है। ये 2 पंचे 10 कट हो जाएगा, यानी कि 5 आएगा, तो ये हमारी परमेय संख्या यानी कि पूर्णांक होगा, क्योंकि 5 तो पूर्णांक है। यहाँ पे 1.5 आया, दशमलव में आया, यानी कि ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है। तो उसने सभी बोला है, इसीलिए हम इसको असत्य कर देंगे कि सभी आपके जो हैं परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जस्ट पहले वाले का अपोजिट है ये। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। पहला वाला क्या था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन ये क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में आ रही हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये कैसा ऑप्शन है? सत्य है। नेक्स्ट है, प्रत्येक
पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है या होती है। प्रत्येक पूर्णांक को आपने देखा इस तरीके से 2, 3, 5 कुछ भी होता है, मतलब प्लस में भी माइनस में भी, दोनों में हो सकता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। -5, -3 कुछ भी हो गया। अब आप देखते हो कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो तो 0 से स्टार्ट होती हैं और सारी कैसी है रहती हैं, धनात्मक होती हैं। लेकिन पूर्णांक में तो आपका क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। और उसने बोला है सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पूर्णांक में तो ऋणात्मक भी आते हैं बट पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक नहीं आते हैं। अतः ये ऑप्शन कैसा होगा, असत्य होगा। सभी पूर्णांक जो हैं वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, कुछ परिमेय संख्याएं अभी मैंने दिखाया, जैसे ये है 3/2, इसका आया कितना 1.5। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3 एक परफेक्ट नंबर होता है, उनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। लेकिन ये 1.5 क्या है, ये एक दशमलव संख्या है। तो ये आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0 है? देखिए सेकंड क्वेश्चन, उसने बोला है 0 एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन मार्क पूछा है उसने हमसे कि 0 एक परिमेय संख्या है, हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी मैंने P/Q के रूप में किसी भी संख्या को लिखने के लिए बताया था, आप उसके नीचे 1 कर दो तो वो P/Q के रूप में हो जाएगी। कंडीशन उसने क्या दी है, Q = 0, वो P/Q के फॉर्म में होगी, बट Q आपका कैसा होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे Q 0 नहीं है ना, ये भी तो P/Q के फॉर्म में है, यहाँ पे 0 है। आप जानते हो कि किसी भी नंबर से हम 0 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। यानी कि हम 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4, कोई सा भी नंबर हम लिख सकते हैं। और ये सभी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन बोला है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसका ऑप्शन देंगे यस, 0 एक परिमेय संख्या है। हमने उसको P/Q के रूप में भी लिख के दिखा दिया, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 और ऐसे ही। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिमेय संख्याएं, बीच की संख्या ज्ञात करने का मैं पहले कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ कि अगर आपसे ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछे, क्या पूछे, ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछे, तो उसका सूत्र होता है 1/2 a + b। यानी कि जो दो संख्याएं गिवन होंगी उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें ठीक बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। क्लियर। अगर आपसे ठीक बीच की अपरिमेय संख्या पूछे तो उसका सूत्र होगा √a × b। यानी कि अपरिमेय संख्या ठीक बीच की पूछेगा तो आपका फॉर्मूला होगा √a × b। दोनों संख्याओं का आप अंडर के अंदर गुणा करा दोगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 3 और 4 के बीच
हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। आप जानते हैं परिमेय संख्याएं तो P/Q के फॉर्म में होती हैं, बट हमारा 3 और 4 P/Q के फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको P/Q के फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे? बटे 1 करके, 3/1 और 4/1। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारे हर कैसे हैं, समान हैं। जब हमारे हर समान होते हैं तो हम आगे की प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें हर समान ना हो तो सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं के हर समान करने होते हैं, उसके बाद हम परिमेय संख्याएं आगे की निकालते हैं। तो अब हमें निकालनी है 6 परिमेय संख्याएं इसके बीच की। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी होंगी उससे हम एक ज़्यादा यानी कि 6 का एक ज़्यादा कितना हो गया? 7। यानी कि इसमें हम दोनों संख्याओं में 7 से गुणा व भाग करेंगे। भाग करने पर हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं में 6 से एक ज़्यादा 7 से गुणा और भाग करेंगे। जैसे हमारी संख्या है 3/1, इस पर हम करेंगे गुणा 7 और इस पर भी करेंगे गुणा 7। दूसरी संख्या है हमारी 4/1, इस पर भी हम गुणा करेंगे 7, इस पर भी हम गुणा करेंगे 7। ये कितना हो जाएगा? 3 सते 21 और 7 एकम 7 और 4 सते 28 और 7 एकम 7। अब आप देख रहे हो कि 3 और 4 के बीच में तो हमें कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हमें 21 और 28 के बीच में तो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हर दोनों के कैसे हैं? समान हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे बीच की 6 परिमेय संख्याएं। अब आप खुद ही बता सकते हैं बीच की 6 परिमेय संख्याएं। 21 के बाद कौन सी होगी? 22, यानी कि 22/7। फिर 22 से लेकर के 28 तक की बीच की सारी संख्याएं, यानी 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। देख रहे हैं आप बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हमने कितनी आसानी से बीच की 6 परिमेय संख्याएं निकाल दी। इसी प्रकार से आप कितनी भी बीच की परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। बस आपको करना क्या होगा? सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई हैं उनके आपको हर समान करने हैं। हर समान करने के बाद जितनी परिमेय संख्याएं पूछी हैं उससे एक ज़्यादा परिमेय संख्या यानी कि 6 जैसे पूछी हैं तो 6 से एक ज़्यादा यानी कि 7 का हमें दोनों संख्याओं में अंश और हर में गुणा भाग कर देना है। तो हमने जब गुणा भाग करने के बाद जो नंबर हमें मिलेंगे उसके हर कैसे होंगे? समान होंगे, लेकिन ऊपर की संख्याओं में डिफरेंस मिल जाएगा। तो 21 और 28 जैसे हमें यहाँ पे मिला तो इनके बीच की सारी संख्याएं हम लिख देंगे। इस प्रकार से हमारी जो कितनी भी परिमेय संख्याएं पूछेगा वो हम इस पैटर्न से निकालेंगे, और अगर सिर्फ एक बीच की परिमेय संख्या पूछेगा वो हम इस पैटर्न से निकालेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। संख्या दी हुई है 3/5 और 4/5। आप देख रहे हो दोनों के हर कैसे हैं? समान हैं। जब हर समान होते हैं तो हमें आगे यानी कि 5 के आगे कितना होता है? 6। तो दोनों में हमें कितने से गुणा कर देना है? 6 से।
अंश में भी और हर में भी। 3 18, 5 छक्के 30 और 4 24, 5 छक्का 30। संख्याएं बनी हमारी 18/30 और 24/30। इसके बीच में हमें कितनी संख्या चाहिए? 5। अब हम निकाल देंगे आराम से 5 परिमेय संख्याएं। 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5, ये 5 हमारी परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। अभी आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं या दो परिमेय संख्याओं के बीच की अगर हमें परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम इस तरीके से बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला है निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक एक परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक एक परिमेय संख्या। अभी आपको ये लिखा हुआ है ठीक बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/2 a + b। जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है -3n - 4, -3 और -4 के बीच एक परिमेय संख्या। देखो, एक बीच की एक परिमेय संख्या। फॉर्मूला बताया भी 1/2 a + b। ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, यानी कि 1/2 a की वैल्यू -3 प्लस b की वैल्यू -4। इसको हम ब्रैकेट में दे देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 और प्लस माइनस आप जानते हो क्या हुआ करता है? -4। दोनों सेम साइन के हैं तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, बट उनका साइन कैसा रहेगा? माइनस का ही रहेगा। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो ये हो गया -7/2। यानी कि ये हमारे बीच की एक परिमेय संख्या निकल आई। किसके? -3 और -4 के बीच की। ठीक है ना? साइनों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इनटू करा के। जैसे आप जानते हो कि अगर प्लस की संख्या का गुणा हम प्लस की संख्या से कराएंगे तो हमेशा हमें आंसर मिलेगा प्लस का। अगर माइनस की संख्या का गुणा हम माइनस की संख्या से कराएंगे तब भी आंसर हमें हमेशा मिलेगा प्लस का। लेकिन साइन हमेशा अगर अलग अलग होते हैं, जैसे प्लस का इंटू करा रहे हैं हम माइनस के साथ तो आंसर हमेशा माइनस में मिलेगा, और माइनस का इंटू करा रहे हैं हम प्लस के साथ तो आंसर हमें मिलेगा माइनस का। ये तो होगा चिन्ह परपाटी वगैरह है, आप जो भी इसको कहें समझ लीजिएगा, ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लस और माइनस क्या होगा, यह पता नहीं चलता है, जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन है 1/9, 2/9, 0.75, 1.2, 8 और 9। तो ये बचे हुए 3 क्वेश्चन आप करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिनके आंसर नहीं आते हैं या आपसे नहीं होते हैं देन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देन मैं आपको कल उनके सॉल्यूशन बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी परिमेय संख्याएं ही ज्ञात करने के लिए है। अभी आपको मैंने बीच की परिमेय संख्याएं निकालना बताया है। आप देख सकते हैं कि बीच की परिमेय संख्याएं किस प्रकार से निकाली जाती हैं, और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आगे आ चुका होगा कि हम बीच की परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, 1/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना। पहला स्टेप क्या होता है? हमें हर समान करना। हर ऑलरेडी समान है, हमें दो परिमेय संख्या निकालनी है, यानी कि हम कितने से गुणा कर देंगे? एक आगे यानी 3 से। चलिए 1/5 में हम 3 से अंश में और 3 से हर में, तथा 4/5 में भी हम 3 से अंश में और 3 से हर में गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15 और 4 तिया
12 और 5 तिया 15। अब इनके बीच की दो परिमेय संख्या है, बीच की दो परिमेय संख्या है, आपको खुद दिख रही होंगी। 3 से लेके 12 तक बहुत नंबर हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 2 नंबर देने हैं। हम कोई से भी 2 नंबर दे सकते हैं। 3 के बाद 4/15, 10/15, 7/15, 5/15, कोई सा भी नंबर दे सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन हैं और हमें संख्याएं देनी है सिर्फ 2। इसी का सेकंड पॉइंट, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या है, 1 और 2। अब इसको भी हमें पहले अंश बटे हर के रूप में बनाना पड़ेगा, यानी कि 1/1 और 2/1। अब हमें निकालनी है 4 परिमेय संख्याएं। आप हर देख रहे हो समान है, यानी कि 4 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे, 1 आगे से, और 2/1 में भी 5 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5/5 और 2 पंचे 10/5। अब इसके बीच की हमें कितनी 4 संख्याएं देनी थी, तो 4 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 5 के बाद 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। ये हमारी 4 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है 3/5 और 2/3, 3/5 और 2/3 के बीच कितनी निकालनी है? 4 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, आप देख रहे हो कि इसमें हर समान नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसमें हर समान ही करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए आप दोनों का लोगे लासा, 5 का और 3 का, तो 3 से ही दोगे आप, तो 3 एकम 3, 5 से दोगे तो 1, यानी कि 3 को 5, इसका लासा कितना आएगा? 15। 5 तिया 15, 3 से ऊपर गुणा करोगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, और 3 पचे 15, 5 से ऊपर गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 10। दोनों को अलग अलग कर दो, 9/15 और 10/15। क्लियर? अब हमारे हर कैसे हो चुके हैं? समान। हमें कितनी संख्या निकालनी थी? 4। हम गुणा करेंगे किससे? 5 से। 9/15 गुणा 5 गुणा 5 और 10/15 गुणा 5 गुणा 5। 9×5 45, 15×5 75 और 10×5 50, 15×5 75। सॉरी, 4 परिमेय संख्या है। अब आप खुद ही बता सकते हैं, 45 से लेके 50 तक, तो 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75। ये हमारी 4 बीच की परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। किसके? 3/5 और 2/3 के बीच। हमने सबसे पहले क्या किया? हर समान नहीं थे तो हमने पहले हरों को समान किया लासा लेकर के। लासा लेने के बाद हमारी 2 नई संख्याएं आई, 9/15 और 10/15। हमें बीच की 4 संख्या निकालनी थी, इसलिए हमने 4 से 1 आगे यानी कि 5 से इस पे गुणा करा दिया दोनों संख्याओं में, तो हमें नई संख्या मिली 45/75 और 50/75। अब बीच की 4 संख्याएं हो गई 45 से 50 के बीच में 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या है। -5 और -6 के
बीच 4 परिमेय संख्याएं। अंश बटे हर यानी कि -5/1 और -6/1 हर समान हो चुके हैं। 4 निकाल लिए यानी किससे गुणा करोगे? 5 से, -5 गुणे 5 और 1 गुणे 5 और -6 गुणे 5 और 1 गुणे 5, 5 25 माइनस का 25/5 और 6 पंचे 30 माइनस का 30/5। अब आप निकाल सकते हैं आराम से बीच की 4 परिमेय संख्याएं। -25 के बाद -26/5 -27/5 -28/5 -29/5। ये आपकी बीच की 4 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं किसके? -5 और -6 के बीच। अंतिम सवाल, 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं। 0 तथा 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं। पहले हम क्या करेंगे? इसको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे, यानी कि 0/1 कर लेंगे और यहाँ पे है 0.1। आपको पता है जब भी हम 1 तो हमने कर ही लिया, एक अंक के बाद दशमलव होता है और उसको हटाते हैं तो 1 0 बढ़ जाता है। अब हमारे पास संख्या क्या मिली? 0/1 और 1/10। अब इनके हर हमारे समान नहीं हैं तो पहले हमें इसके हर समान करने होंगे। आप 1 और 10 का लासा लोगे तो क्या आएगा? 10 ही आने वाला है और 1 का 10 में भाग करोगे तो 10 ही बार जाएगा और 10 का 0 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। और 10 का 1 से 10 का 10 में भाग दोगे तो 1 ही बार जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। दो संख्या मिलेंगी 0/10 और 1/10। हर हमारे समान हो चुके हैं। हमें कितनी संख्या निकालनी? 9 संख्या निकालनी है, यानी कि हम अंश बटे हर में किससे गुणा करेंगे? 10 से 1 आगे, यानी गुणा 10 और गुणा 10। हमें क्या मिलेगा? 0 को गुणा 10 में करेंगे तो 0 ही मिलेगा और 10 धाम 100 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा? 10 एकम 10 मिलेगा और 10 धाम 100 हो जाएगा। अब इसके बीच की 9 परिमेय संख्याएं आपको दिख रही होंगी। बीच की 9 परिमेय संख्याएं। 0 के बाद 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और 9/100। ये हमारी आ गई हैं 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हों आप उनको दोबारा से देखिएगा ताकि वो क्लियर हों। अगर फिर भी क्लियर नहीं होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से बताऊंगा। और मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रखा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका वो एक ही पार्ट बताया था, 3 पार्ट आपको खुद से ही करने हैं। अगर वो नहीं आते हैं देन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो आपको उसको कल से फिर से बताया जाएगा। कैसी आपको एक्सरसाइज समझ में आया है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसे लगी है? जो भी आपकी प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और आगे क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ तो आप ज़रूर अपना एडवाइस कीजिएगा सभी लोग। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 हम कल देखेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में। आज की एक्सरसाइज फिनिश है और जो भी प्रॉब्लम हो आप कल बताइएगा। थैंक यू।